सबको मेरा प्रणाम। मैं विजयलक्ष्मी दास XPGT केमिस्ट्री केंद्रीय विद्यालय संगठन आपका सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। हार्ट अटैक से कैसे वंचित होंगे। हार्ट अटैक क्या है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब को आप भूल जाइए। पहले सोचे हमको क्या करना चाहिए, हम कैसे आगे बढ़े। उसके लिए पहले आप सोचें मेरा घर में क्या सामान रहना चाहिए। मेरा घर में 3 सामान होना चाहिए। एक है ब्लड प्रेशर का मशीन, शुगर मेजरमेंट का मशीन, तीसरा वेइंग मशीन। आपको जब इच्छा है, शुगर नहीं है, 4-5 महीना में एक बार शुगर चेक कर सकते हैं। शुगर है, डॉक्टर का इंस्ट्रक्शन अनुसार आप शुगर टेस्ट कर सकते हैं। प्रत्येक दिन कर सकते, सप्ताह में कर सकते। आपको पता चला आपका शुगर कितना है। वेइंग मशीन से आप मेजरमेंट कर सकते आपका वजन कितना था, घट रहा है कि बढ़ रहा है। बढ़ने से मुझे क्या करना चाहिए, घटने से क्या करना चाहिए। जैसे आपको अच्छा लगे ऐसे आप डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। मशीन नहीं रहे तो आपको प्रत्येक दिन एक भावना आता है, एक भयंकर दृश्य दिखता है, मेरा शुगर बढ़ गया क्या, मेरा ब्लड प्रेशर हाई है क्या। हाई और लो ये एक समस्या रहता है। इसी कारण प्रत्येक घर में 3 इंस्ट्रूमेंट रहना चाहिए, ब्लड प्रेशर मशीन, शुगर मशीन एंड वेइंग मशीन। ये आपका प्रथम सोपान है। दूसरा बात, आप सोचे बहुत तो काम कर लिया, बहुत आगे बढ़ चुके हैं, आपका घर का बाहर का काम खत्म होते आ रहा है, अभी आपको क्या करना। सोचे मैं किस लिए आई हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा काम क्या है, क्यों मैं आई हूँ यहाँ, कारण क्या है। जब आंख बंद करके 3 मिनट आप सोचेंगे आप कौन है, आप कहाँ से आए हैं, आपका क्या काम है, आपको क्यों भेजा गया, आप धीरे धीरे कन्फ्यूजन हो जाएंगे, सोच नहीं पाएंगे उसका उत्तर क्या होगा। मैं कौन हूँ समझ में नहीं आया, कहाँ से आया हूँ समझ में नहीं आया। मगर ये बात सच है, मैं यहाँ हूँ, मैं पृथ्वी पृष्ठों पर हूँ, मुझे कुछ काम करना है। सबको जानते हुए भी हम लोग अनजाना बनते हैं। सोचे पहले जब बच्चे छोटे होते माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं, पैसा का जुगाड़ करते हैं। 2 पैसा आता है तो 1 पैसा जमा करने के लिए सोचते हैं, क्योंकि घर खरीदना है, घर बनाना है। नौकरी का कारण ट्रांसफ़र इधर से उधर होता रहता है, मगर घर एक जगह में बनता है। मुझे लगता है ज़िंदगी भर ट्रांसफ़र नौकरी में कभी अपना नया घर में प्रवेश नहीं कर पाया आदमी, बरंग नया घर बना के किराए में देता है। जो किराए वाला वो कभी सोचा नहीं होगा वो एक नया घर में प्रवेश कर रहा है। नौकरी ख़त्म हो गया, रिटायरमेंट हो गया, जब सोचते हैं आदमी अपना घर चले, अपना घर जैसे नहीं रहता है, इसको रिनोवेशन करने के लिए आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ जाता है। वो इनोवेशन के लिए जितना खर्च करते हैं, सोचते सोचते करते करते फिर बेटी का शादी, बेटा का पढ़ाई दिमाग में आ जाता है, अपना कर्तव्य करने के लिए आगे पहुंचता है। बेटी का शादी हो गया, बेटा का नौकरी हो गया, घर भी बन गया, घर में आ गए, मगर कौन आया, ना बेटा ना बेटी, केवल जो रिटायर कर गया वो उसका फैमिली, हस्बैंड और वाइफ।
बच्चे को इंतज़ार करते करते बच्चे आगे बढ़ते हैं, बच्चे नौकरी करते करते शादी होता है, बहू आ जाता है, मन में आशा रहता है बहू मेरा बहुत कुछ करेगी, बेटा मेरा बहुत कुछ देखभाल करेगा, मेरा ट्रीटमेंट कराएगा, मेरा जो भी प्रॉब्लम है सब सॉल्व कर पाएगा। ये बात सच है। आप बेटा को निंदा नहीं कर सकते, बेटी को निंदा नहीं कर सकते, क्योंकि ये संसार है। वो भी अपना तनख्वाह से अपना घर चला रहे, अपना परिवार को आगे से आगे बढ़ाना चाहता है। हो सकता है ये गलती कारण जितना करना चाहिए नहीं कर पाता है। कभी कभी बेटा भी चाहता है मैं कुछ ना करूं, मेरा क्या करना है, क्वेश्चन मार्क। कुछ लोग ऐसे होते हैं, रिटायरमेंट होता है, पेंशन का पैसा से फिर घर को और बड़ा और बड़ा और बड़ा बनाते, ऊपर से नीचे तक बनाते रहते हैं। पेंशन का पैसा ख़त्म, जो एक साथ पैसा मिला था वो ख़त्म, और घर बनने का बाद पता चलता है इनकम्प्लीट है, और कंप्लीट हुआ तो घर का किराए के लिए वही 7,000 5,000 का कोई किराया मिलता कि नहीं मिलता। मगर जब तबीयत खराब होता है 5,000 7,000 काम नहीं आता है, वो टाइम लाख लाख रुपया खर्च होता है। कहाँ से आएगा, क्वेश्चन मार्क, कहाँ से आएगा। जब रिटायरमेंट हुआ है, जो पैसा एक साथ मिला है उसको रखना चाहिए, मगर आदमी का लोभ, आदमी का ऊंचा आशा खत्म नहीं होता है। 3 रूम से 15 रूम बनाना क्या ज़रूरी है, किराया मिल जाएगा। किराया क्या ज़रूरी है, वो तो थोड़े से पैसा है। जब आपको 10 लाख हॉस्पिटल के लिए चाहिए, 5 लाख हॉस्पिटल के चाहिए, आप सोचते कहाँ से लाऊं, घर बेचूं। आधा घर, ऊपर का घर, नीचे घर तो नहीं बेच सकते, पूरा घर बेचना है। जो आपका जिंदगी का पूंज पूरा 24 लाख 25 लाख 30 लाख खर्च कर चुके हो, अभी 20 लाख 15 लाख में लोग मांगते हैं। जो कैपिटल आप लगाए हैं वो कैपिटल नहीं मिलता, उससे कम मिलता है। ये टेंशन नहीं होगा तो क्या है। जब आप बेटे ऊपर निर्भर करते हो, बेटा ऐसे कर देगा, मुझे ऐसे करा देगा, ऐसे करेगा, नहीं होता तो आपका क्या होता है, टेंशन बढ़ता है। ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस में कुछ अन्य न्याय घटा, आप सुधार नहीं पा रहे, आपको कष्ट मिल रहा है, ये भी टेंशन है। घर में आपको खाने के लिए बहुत बहुत अच्छा आपको खाना लगता है, मगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हो, वो भी टेंशन है। आप सोचते हैं आपका बेटा बेटी बहुत बड़ा आदमी बने, डॉक्टर बने, क्योंकि मेरा घर, मेरा फैमिली, मेरा परिवार में कोई डॉक्टर इंजीनियर छोड़ के कुछ नहीं बना, तो मेरा बेटा क्यों ना बने, मेरा बेटी क्यों ना बने। यदि वो बेटा बेटी को इंजीनियर डॉक्टर बनने की इच्छा नहीं है, उसको अलग लाइन में जाना है, उसको साइंस नहीं पढ़ना है, अलग चीज़ पढ़ना है, फिर भी आप जबरदस्त करते हो पढ़ने के लिए, तो क्या होगा, उसका टेंशन है, आपका टेंशन है। बेटा बेटी उम्र का प्रभाव से गुस्सा लगा तो बिना मतलब से सुसाइड करने चली जाते हैं, सुसाइड भी कर लेते, किसी का क्षति हुआ, किसका टेंशन बढ़ता है। आप जहाँ देखो वहीं टेंशन है। आप रास्ता में जाते हैं, कोई बिना मतलब से कुछ झगड़ा करना शुरू कर दिया, आप सह नहीं पाए, आप 2 लाइन बोले, वो 2 लाइन बोले, और उसका बाद वो चाकू निकाल के आपका आगे आ गया, आपका छुरा लग गया, उसका बाद हॉस्पिटलाइज हुए। टेंशन किसका है, दोनों का है। जो आदमी छुरा लगाने के लिए प्रयास किया उसका तो टेंशन बहुत है, वो बहुत एंग्री है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। आप स्टार्टिंग से शुरू तक लाइफ का देख लीजिए, एंग्री, गुस्सा, ये बहुत बड़ा टेंशन है। गुस्सा जिसको आता है वो टेंशन है, गुस्सा जिसको देता है उसका टेंशन भी है, दोनों तरफ टेंशन बढ़ता है। जैसे टेंशन बढ़ते बढ़ते वो प्यूरिफाई हो जाता है और टेंशन का पावर ऊपर तक बढ़ जाता है। प्यूरिफाई मतलब मैं बताना चाहती हूँ, गुस्सा धीरे धीरे बढ़ जाता है, इतना बढ़ता है कंट्रोल बाहर, और उसका बाद आपका टेंशन बढ़ते जाता है।
किसी को आपका दुख नहीं बता सकते, वो भी एक टेंशन है, वो बहुत बड़ा टेंशन है। आपको लगता है मैं किसको बताऊं, उल्टा सोचेगा, मेरा बदनाम हो जाएगा, मेरा फैमिली का बदनाम हो जाएगा, वो भी एक टेंशन है। कौन सा टेंशन आप पारी करोगे, कौन सा टेंशन क्रॉस करके आगे बढ़ोगे? जहाँ जाते हो, साउथ जाओ, नॉर्थ जाओ, ईस्ट जाओ, वेस्ट जाओ, चार तरफ टेंशन ही टेंशन है। शांति कहाँ है? जब टेंशन बढ़ता है ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ाता है। ब्लड प्रेशर क्या है हम अभी साइंस नहीं बताना चाहते, हम चाहते बताना वो क्या चीज़ है। इतना आप जाने, हमारा रेस्पिरेशन सब कुछ है। हम जानते हैं हम एक आत्मा है, हम परमात्मा से मरने का बाद परमात्मा से मिलने जाना है, ये बात सच है। और जब परमात्मा से मिले, हमको परमात्मा क्यों भेजा है, किस लिए हम आए हैं? परमात्मा हमको भेजा है एक दूत बना के, निराकार प्रभु श्री भगवान, जिसको हम भगवान बोलते हैं, जिसको निराकार बोलते हैं, जिसको जितना नाम दिया है देते रहते, गॉड बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं, अपना इच्छा अपना प्यार से। मगर हमको ऑलमाइटी पावर दुनिया पृथ्वी पृष्ठ में भेजा है, किस लिए? अच्छा काम करने के लिए। अच्छा काम, जनता का सेवा करना है, प्रत्येक को दुख सुख में भाग लेना है, किसी को दुख देना नहीं है, दुख को दूर करना है, ये हमारा एम होना चाहिए। एक छोटा सा चिड़िया भूखा प्यासा में चीं चीं कर रहा है, आप सोच रहे हो जरूर ये आंगन में आके चीं चीं कर रहा है, बोर हो रहा हूँ, गुस्सा आ रहा है, मगर कभी सोचना चाहिए ये क्यों कर रहा है? बहुत धूप है, पानी चाहिए, उसको दाना चाहिए खाने के लिए, आप दे दिया तो आपका जीवन का सार्थक हो गया जो आप किसी को सेवा किया। भगवान निराकार ऑलमाइटी पावर हमको भेजा है केवल दूसरा का सेवा करने के लिए, दूसरा का दुख दूर करने के लिए, ना दुख बढ़ाने के लिए, ना अन्याय करने के लिए, न्याय करने के लिए भेजा है। जो जितना न्याय कर सकता है, जो जितना खाना खिला सकता है, कोई खाना नहीं खाया, आपको फील होना चाहिए बेचारा खाना नहीं खाया, भूखा है, मगर वो नहीं, क्या, अरे हटो हटो बोलते हैं। घर में कोई छोटा सा बच्चा, छोटा सा कोई भी बच्चा रो रहा है, सोचना चाहिए क्यों रो रहा है। ऐसे एक बड़ा आदमी रोते रोते कुछ बोल रहा है तो सुनना चाहिए क्या प्रॉब्लम है। किसी का पास चप्पल नहीं है, इतना धूप में जाता है, चल रहा है, देख रहे हो, मगर आपको दया नहीं आता। मेरा घर में 5 स्लीपर पड़ा है, मैं क्या करूं? मेरा घर का स्लीपर मैं बाहर में फेंक दूं, मगर किसी एक को दया करके प्लीज आओ चप्पल ले जाओ, चप्पल पहनो, ये बोलने में मुझे शर्म आता है। क्यों आता है? मैं आदमी हूँ, भगवान मुझे भेजा है, ऑलमाइटी पावर मुझे भेजा है, मैं उसका सेवा करूँ। जो दुखी है, रंकी है, भूखा है, प्यासा है, उसका सेवा मैं करूँ, यही भगवान का इच्छा है, यही ऑलमाइटी पावर का इच्छा है। जो मुझे भगवान भेजा है, मुझे ऑलमाइटी पावर भेजा है दुख दूर करने के लिए, ये नहीं उसका दुख को बढ़ाओ। हमारा पास खाना है, लोग सोचते हैं मेरा पास खाना है, जितना इच्छा मैं ले लूँ, जो नहीं खाऊंगा छोड़ दूँ, कुत्ता को गाय को दे दूँ। क्यों? आपको इतना अच्छा लगता है सेवा करना, तो आपका पात्र से खाना बना हुआ डेगची से पात्र से लाओ, खुशी से दो ना। मैं खाऊं, मेरा झूठा जो बचेगा, मैं जानता हूँ इतना नहीं खा पाऊंगा, फिर भी लेता हूँ, फिर भी लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं कमाया, मैं बनाया, मैं खाऊं, सबको खिलाऊं अच्छा से, जो बचेगा झूठा मैं उसको दूं। किसको दूं? कुत्ता को दूं, गाय को दूं। कुत्ता को दे दिया ठीक है, मगर गाय को देना कौन सा अधिकार में आप देते? जो उसको गुरु माता मानते हो, गौरु माता मानते हो, जो हमारा सब कुछ हमारे लिए किया। आज तक एक कोई गाय आपको मुंह खोल के बोला है मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मुझे कष्ट हो रहे, बोला है मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा पैर टूट गया, बोला है? आप क्या देख रहे हो? किस लिए आप आए हो? किस लिए हम लोग आए हैं पृथ्वी पर? जो किसी का दुख देखने भी मुंह मोड़ के चली जाए? गाय जो गोरु माता है, और जो हमारा दुख, बच्चा पैदा होता है, दूध पी के बड़ा होता है, उसको हम झूठा खाना, झूठा देना पसंद करते। क्यों?
आपका कभी बच गया झूठा हो गया अलग बात है, मगर जानबूझ के मैं खाना ज़्यादा लेता हूँ और मैं इसको फेंकता हूँ, फेंकूंगी, क्योंकि मेरा ये बच गया, इसलिए मैं गाय को दे रही हूँ। नो, आपको इतना प्यार है गाय से, तो एक काम करिए, अपना बना हुआ पात्र से निकालिए। कितना निकालना लिखिए, पूरा दीजिए, आधा दीजिए, 1/4 दीजिए, एक छोटा सा कप में दीजिए, नो प्रॉब्लम। मगर आप सच्चा भात, जो भात झूठा नहीं हुआ, जो खाना झूठा नहीं हुआ, उसको दीजिए, उसको दीजिए, गाय खाए। जो आंख में हमको देख नहीं पा रहे, उसका आत्मा तो देख पा रहा है, उसका आत्मा को समझ में नहीं आता ये मुझे झूठा दिया है, ये मुझे खाना खा के जो बच गया मुझे इतना घृणा करता है, मुझे झूठा दिया है। उसका मन रोया, आत्मा रोया, और वो आत्मा का रोना परमात्मा का पास पहुंचता है। परमात्मा बोलता है, अच्छा मैं तुमको भेजा, पृथ्वी पर जाओ, सबका दुख सुख बांटो, दुखी को दुख दूर करो, भूखा को खाना दे के उसका कंट्रोल करो, प्यासा को पानी पिलाने दो। ये करते हो तुम? ये नहीं सोच पाते, ये नहीं सोच पाते हैं। इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ, ये सब टेंशन बढ़ाता है। इसीलिए आप जितना हंसते रहे, जितना अच्छा जनता का सेवा करना चाहते करें, पशु पक्षियों का सेवा करें, सबका सेवा करें, सबको अपना खुशी से। आपका पास 15 जोड़ी कपड़ा है तो एक जोड़ी कपड़ा कोई गरीब जो फटा पहनता है घूमता है, जो किसी का पास कपड़ा नहीं है, ठंडी का दिन में कांप रहा है, इतना कांप रहा है, देखने में दया आता है। आपको दया नहीं आता है, मुझे दया नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? इसका मतलब मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं मनुष्य रूपक करके शैतान हूँ जो यहाँ पैदा हुआ हूँ। किसी का दुख से मुझे दुखी नहीं होता है, किसी का सुख में सुख नहीं लगता, बरं सुख देखने से जलन आता है, दुख देखने से घृणा आता है। ये क्या जीवन है? क्यों भगवान हमको भेजा है? क्यों निराकार भेजा है? क्यों ऑलमाइटी पावर मुझे भेजा है? और मुझे ब्लड प्रेशर नहीं होगा तो किसी को होगा। ये इसी कारण आप हंसते रहे, हंसाते रहिए, सबका दुख बांटिए, सबका सुख एंजॉय करिए, और भूखा है तो उसको खाना दीजिए, घृणा करके नहीं। आपका झूठ मुंह से निकला हुआ पानी से खाना को भिगाना मत। आपका हांडी से, आपका डेगची से, आपका पात्र से खाना निकाले, खुशी में दीजिए, खुशी में दीजिए। एक आदमी पढ़ पढ़ के खाना मांग रहे, भूख रहा है, उसको घर आता है तो आप भगा देते हो, भागो भागो यहाँ से भागो, खाना नहीं है। अरे खाना कैसे नहीं है? कितना आप घर में चावल खाएंगे, कितना बना हुआ, कितना फेंकते हो। आप मिट्टी में देना पसंद करते हो, मगर कोई गरीब को खाना देना पसंद नहीं करते। आप भूल जाइए, आप भूल जाइए। पहले सोचिए, आप एक सच्चोट आत्मा है, आप एक पवित्र आत्मा है। जो पवित्र आत्मा ये पृथ्वी पर आए हैं अच्छा काम करने के लिए, दुखी का दुख देखने के लिए, समझने के लिए, भूखा को खाना देने के लिए, प्यासा को पानी देने के लिए। अन्याय नहीं करना। गुस्सा आता है, भाई भाई अंदर गुस्सा आ गया, जमीन बाड़ी संपत्ति को लेके इतना गुस्सा, क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाएंगे? आए थे ऐसे, जाएंगे ऐसे। एक कपड़ा भी हम नहीं ले सकते, एक टेम्परेरी 1 घंटा के लिए, एक 5 फुट 6 फुट का जमीन के लिए इतना हमको लोभ, इतना गुस्सा। 6 फुट जमीन कितने के लिए? बस आपको 1 घंटा शरीर को जलाने के लिए। शरीर का जलने के बाद जो भस्म निकलता है, जो राख निकलता है, वो कितना, एक छोटा सा मिट्टी हांडी में आपको रखा, मिट्टी घड़ा में आप हम लोग अंदर रहेंगे। ये जो इतना बड़ा शरीर, इतना लोभ मोह माया में भरा हुआ शरीर, लास्ट में एक छोटा सा घड़ा में, मिट्टी का घड़ा, वो भी नहीं पीतल नहीं, ये और कुछ नहीं कि सिल्वर कि सोना का घड़ा में भी नहीं है, एक छोटा सा मिट्टी का घड़ी, 10 रुपया घड़ा, वो घड़ा में हम लोग का राख रहेगा। वो भी कहाँ जाना, इलाहाबाद प्रयागराज जाना है, वहाँ पर डालना है। ये करते करते दिन कट जाते, कब ये राख को डालेंगे? ये राख पवित्र हो जाएगा। क्या पवित्र होगा? जिंदगी भर तो हम अन्याय अनिति करते आए हैं, और वो राख 1 घंटे के लिए जहाँ जला गया, वो राख क्या करेगा? क्या कैसे पवित्र होगा? पवित्र होना तो जब पैदा हुए, जब वो हमारा बुद्धि आया, हम जब जाने दुनिया क्या है, संसार क्या है, घर क्या है, परिवार क्या है, देश क्या है जाने, तब से हमको न्याय करना चाहिए, सबका दुख में दुख दूर करना चाहिए। ये होता है हमारा। तो हम कुछ नहीं लेके जाएंगे, कुछ लेके आए नहीं, बस बीच में हमको इधर इधर
उधर करके मन खराब करना है, संपत्ति बढ़ाना है। कभी कभी संपत्ति का नशा में कोई भाई को बिना सोचते हुए मार देता है, मर्डर कर देता है। ऐसे भी लोग हैं, ये कामुकता से लोग रैप करना शुरू कर देते। उनको पता होना चाहिए, सब भगवान सबको भेजा अच्छा काम करने के लिए, ऐसे नहीं कुकर्म करना है। कुकर्म, मर्डर, रैप डिफरेंट टाइप का कुकर्म करके यहाँ से हमको नहीं जाना है, हमको सुकर्म करके जाना है। कुछ लोग तो सोचते हैं जब हमको वनप्रस्थ समय आएगा, वनप्रस्थ समय किसको क्या लगता है, 60 साल 70 साल का बाद हमारा वनप्रस्थ समय है। वो टाइम भगवान का नाम ले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे नाम जपना, वो नहीं होता है। आपको जपना है जब आपसे बुद्धि आया, आपको बुद्धि भगवान दिया, तब से आप जपना शुरू करो। आप जपोगे तो अच्छा काम कर सकते हैं। ऐसे और कुछ जितना आपको कोई तो ऐसे भी होता है, सपोज किसी को बहुत दुख मिला, किसको दुख मिला, कोई जो अन्याय किया दूसरे को दुख मिला, मैं अन्याय किया दूसरा ऊपर दूसरा उसको दुख मिला, तो क्या बोलते लोग, अरे पिछले जन्म कुछ बहुत पाप किया होगा इसीलिए इस जन्म इतना दुख मिलता है। और कोई 2-4 आदमी बोलते हैं ये भगवान का परीक्षा है, सोना को जैसे किस्ते तो उसका शाइनिंग पड़ता है, तो ऐसे ही भगवान हमारा आत्मा को, हमारा प्राण को, हमारा शरीर को डिफरेंट टाइप का कष्ट देता है और परीक्षा लेता है। ये आदमी कितना सह सकता है, कितना अच्छा है। पता नहीं कौन सा सच कौन सा झूठ कोई नहीं जानता। मन का सांत्वना मन को देना है। मगर एक बात, जो आदमी बोलता है पिछले जन्म कुछ कर्म किया तो इस जन्म में इतना दुख मिलता है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। आपको मैं अभी तक जो चीज़ बताया, पृथ्वी ऊपर जो अन्याय अनिति हो रहा है सब बताया, और इसका कारण ये है आपको इमोशनल करना चाहती हूँ। इमोशनल में देखिए हमारा पूरा हमारा बचपन से अभी तक क्या क्या हो रहा है, कौन टेंशन देता है, कौन सा बात हमको टेंशन देता है, कौन सा अन्याय होता है, कौन सा अन्याय कारण लोग हमसे दूसरा आदमी टेंशन पाता है, दूसरा आदमी तीसरा को टेंशन देता है, और कैसे ये जिंदगी गाड़ी चलता रहता है विथ टेंशन। ये टेंशन का बाद में हम शुरू करने जाएंगे ब्लड प्रेशर में कैसे बढ़ता है, कैसे कम होगा, और तीसरा पार्ट में हम बताएंगे साइंटिफिक पॉइंट ऑफ लंग्स और हार्ट एंड लंग्स, ये दोनों के बारे में हम बताएंगे। ये दोनों का फंक्शन कैसे होता है, किसी का ज़्यादा होने से ब्लड प्रेशर होता है। अभी हम बताए थे इमोशनल पॉइंट, हमारा कर्तव्य पॉइंट, हम दुनिया को किस लिए आए हैं, क्या करना चाहिए, किस लिए हमारा टेंशन बढ़ता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसका साथ में पार्ट 1 में ख़त्म करने जा रही हूँ। दूसरा भाग में हम बताएंगे योगा एंड प्राणायाम, जिसका कारण ब्लड प्रेशर कम होता है। थैंक्स।